ओशो ने एक विशेष ध्यान तकनीक आविष्कार किया था जिसे डायनेमिक मेडिटेशन कहते हैं, जो 4 चरणों में संपन्न होती है, जहां आखिरी चरण वास्तव में एक चरण नहीं बल्कि एक छलांग है। आइए इस तकनीक के बारे में थोड़ी बात करते हैं। पहला चरण, तेज व अराजक श्वास। हमारी यात्रा शुरू होती है 10 मिनट के तेज और अराजक श्वास से। ये श्वास लेना तुम्हारी ऊर्जाओं को, विशेषकर यौन केंद्र में छिपी ऊर्जाओं को हथौड़े की तरह प्रहार करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस समय तुम यौन केंद्र के रूप में मौजूद हो, क्योंकि तुम्हारी पूरी ऊर्जा उस केंद्र में समाहित होती है। तुम्हारा संसार से संपर्क इसी केंद्र के माध्यम से होता है, और जब तक ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं उठती, अन्य अक्रिय केंद्रों तक नहीं पहुंचती, तब तक तुम परिवर्तित नहीं हो सकते। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा उच्चतर केंद्रों की ओर बढ़ती है, नए अस्तित्व के क्षेत्र तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। और यही वेदांती, उपनिषद, बुद्ध, जीसस और ऐसे ही अन्य लोगों ने घोषणा की कि हर कोई दिव्य है। तो वे ऐसा इसलिए कह पाए क्योंकि वे ब्रह्मांड के साथ अपने उच्चतम केंद्र से जुड़े थे। तुम्हारी ऊर्जा को यौन केंद्र से सहस्त्रार तक, जो तुम्हारे सिर में छिपा है, ले जाना होगा। ये अराजक श्वास, पहला चरण, केवल एक हथौड़े की तरह उपयोग किया जाना है। ये काम करता है, ये केवल एक सिद्धांत नहीं है। दूसरा चरण, कैथारसिस। ये चरण हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर जमे हुए सभी बोझों को उतार फेंक सकते हैं और खुद को हल्का महसूस कर सकते हैं। तुम जो बोझ ढो रहे हो उसे उतार फेंको। इस चरण में हमें अपनी सभी दुख, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध जैसे भावों को बाहर निकाल कर फेंक देना है। इस प्रक्रिया में तुम्हें शायद पागलपन की सीमा तक जाना पड़े, क्योंकि तुमने अब तक जो कुछ भी दबाया है वह सब बाहर आएगा। लेकिन याद रखो, जब तुम सचेतन रूप से पागल होते हो तो तुम एक साक्षी बने रहते हो। पागलपन तब सुंदर होता है जब तुम सचेत होते हो, और जितना अधिक तुम इसे बाहर निकालोगे उतना ही कम बोझ महसूस करोगे, और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो गई है। अब तुम्हारे लिए आकाश में उड़ना संभव है। तुम वजनहीन हो गए। अब धरती का गुरुत्वाकर्षण भी तुम्हें नीचे नहीं खींच सकता। तीसरा चरण, सूफी मंत्र हूम। तीसरे चरण में हम हूम मंत्र का जाप करते हैं। ये हूम मंत्र बिना किसी अर्थ के एक शक्तिशाली ध्वनि है। इसका महत्व है, पर इसका कोई अर्थ नहीं। ये एक तकनीक है, एक ऐसी तकनीक जो तुम्हारे सबसे गहरे केंद्र तक पहुंचती है, वहां छिपी ऊर्जा को जगाती है। इस ध्वनि के जाप से तुम्हारा पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से भर जाता है, एक ऐसी ऊर्जा जिसे तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होता। हम में से कई लोग अपनी खुद की ऊर्जा से इतना डरते हैं कि हम अपने ऊर्जा स्रोतों को कभी नहीं छूते, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगर हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिले तो हम क्या करेंगे, और इसी डर से हम जानबूझकर खुद को कमजोर रखते हैं। लेकिन यदि तुम्हारे पास अपवित्र होने की ऊर्जा नहीं है तो तुम पवित्र कैसे हो सकते हो? वही ऊर्जा अपवित्रता से पवित्रता की ओर जाती है। हूम मंत्र का जाप तुम्हारे भीतर एक ज्वालामुखी बनाने के लिए है, और जब तुम उबल रहे होते हो, फटने को तैयार होते हो, तब एक बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, और तभी तुम्हें स्टॉप की आवाज सुनाई देगी। और जब तुम्हें स्टॉप की आवाज सुनाई देगी तब तुम्हें तुरंत रुक जाना है। कोई हरकत नहीं, तुमको एक मूर्ति, एक चट्टान बन जाना है। इस समय ऊर्जा तुम्हारे भीतर एकत्रित होगी और इतनी शक्ति के साथ आएगी कि तुम उस छलांग को ले सकोगे। छलांग अपने आप होगी, तुम्हें केवल ऊर्जा बनानी है। चौथा चरण, छलांग। और फिर आता है चौथा और अंतिम चरण, जो वास्तव में एक छलांग है। इस चरण में तुम्हें पूर्ण शांति में आना है, जैसे एक चट्टान। इस क्षण में उत्पन्न हुई ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि ये तुम्हारे सेक्स केंद्र से उठकर सहस्त्रार तक पहुंचती है, जिससे तुम्हें परिवर्तन आता है। एक नया अस्तित्व जागृत होता है। जैसे ही ये ऊर्जा यौन केंद्रों से ऊपर की ओर चलती है, तुम एक परिवर्तन, एक बदलाव महसूस करो। जब ये ऊर्जा तुम्हारे सर के केंद्र सहस्त्रार तक पहुंचती है तो ऐसा लगता है जैसे अचानक 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल खुल गया। इस क्षण में तुम आशीर्वाद, आनंद और धन्यता से भर जाते हो। इस चरण की खूबसूरती इसकी गहराई में निहित है। जब तुम मौन और स्थिर होते हो, तब जाकर तुम उस अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हो जो तुम्हारे भीतर छुपी है। ये ऊर्जा जो तुम्हारे यौन केंद्र से उठकर तुम्हारे सर की उच्चतम बिंदु तक पहुंचती है, तुम्हारे अस्तित्व को नया आकार देती है। हिंदू धर्म में सहस्त्रार चक्र का बहुत महत्व है। जब ये चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति अपने आप को और संसार को एक नए दृष्टिकोण से देख पाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां तुम्हारा अनुभव दिव्यता से भर जाता है। ये चौथा चरण, ये छलांग, न केवल तुम्हें तुम्हारे भीतरी जगत की यात्रा में ले जाती है, बल्कि तुम्हें उस अनंत और अज्ञात की ओर भी ले जाती है जो तुम्हारे अस्तित्व के सार को प्रकट करती है। जब तुम इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हो तो तुम एक नए व्यक्ति के रूप में उभरते हो।
एक ऐसा व्यक्ति जो आनंद, प्रेम और दिव्यता से भरा होता है। प्रणाम।